स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मार्केट लाइव एक बार फिर हम शुरू करते हैं, जो कि मुनाफे का सफर है शेयर बाजार का, इक्विटी के बाजार का। समझने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स की सहायता से बाजार की चाल कैसी है, क्या होनी चाहिए रणनीति, कहाँ है मौके मुनाफा कमाने के, और कहाँ पे हम अपने मुनाफे को बुक करके घर बैठ जाएं, कब वेट एंड वॉच करें, क्या सावधानियां बरतें, क्या लेवल्स होनी चाहिए, सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जिन्होंने बहुत साल दिए हैं इसकी पढ़ाई में, बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है इस बाजार में काम करने का, और वहाँ से वो उस एक्सपीरियंस और पढ़ाई के सहायता से वो निकाल करके लाते हैं ये सारी चीज़ें, ये मौके, और वो हमारे साथ में साझा करते हैं। चलते हैं अगले एक्सपर्ट के साथ में, जो कि युवा एनालिस्ट हैं, लेकिन बहुत तेज तर्रार एनालिस्ट हैं, क्योंकि उनके सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से भागते हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं चंद्र सुराना जी। चंद्र सुराना जी के साथ हम खास शो करते हैं, खास सेगमेंट रॉकेट शेयर विद चंद्र सुराना। टेक्निकल एनालिस्ट हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, और उसके अलावा शेयर बाजार में बहुत सारा काम करते हैं। तो चंद्र जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर आज शो पे। नमस्ते सर। नमस्ते चंद्र जी। चंद्र जी, आप आज हफ्ते का पहला दिन है, ये हफ्ता हम शुरुआत कर रहे हैं, और एक खास हफ्ता है। खास हफ्ता इस लिहाज से है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर में, पिछले कुछ समय के अंदर में आपने जितनी कॉल्स दी थी वो सब आज इस हफ्ते के अंदर में या आज तारीख तक में अपना 52 वीक हाई बना चुकी हैं। तो ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक तरीके का शायद अनूठा रिकॉर्ड है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश में ऐसा कोई अभी इस तरीके की कोई चीज हुई होगी कि कोई एनालिस्ट और जिसने जितनी कॉल्स दी हो वो एक साथ एक ही इस छोटे से समय के अंदर में 52 वीक हाई। बहुत शुभकामनाएं आपको इस एनालिसिस के लिए। थैंक यू सर। ठीक है चंद्र जी, इसके पीछे राज क्या है? सर ओनली टेक्निकल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, ओनली टेक्निकल्स नथिंग एल्स। तो ये कह रहे हैं चंद्र जी कि चार्ट को देख करके, चार्ट के अंदर में से सर ये डेली 2 घंटे का होमवर्क का काम है। अच्छा सर ये सिर्फ डेली 2 घंटे होमवर्क का काम है ये। ठीक है, तो आपके लिए वो 2 घंटे का काम है, हमारे लिए शायद पूरा दिन भी लग गया तब भी हम शायद उस तरीके का काम ना कर पाए। एक बार एक नजर डाल लेते हैं, ये 52 वीक हाई कौन कौन से स्टॉक्स हैं, पहले वो एक बार बता दीजिए पूरा। सर पहला स्टॉक अपटाउन, आज उसने 7वां अपर सर्किट लगाया। जी जी, सुन रहे हैं, बताइए। सर अपटाउन ने अपर सर्किट है। सर मैंने आपके चैनल पे एक शुरुआत की थी एक स्टॉक से, दिनोरा से, उसने भी आज अपर सर्किट लगाया है। ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं सर। 3980 का इसका हाई है, 52 वीक हाई, जो कि आज ही लगा करके आया है। तो ये आज 52 वीक हाई, केवल 52 वीक हाई पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद बाकी स्टॉक्स को देख लेंगे सर। डेनोरा 437.95 का 52 वीक हाई आज ही लगा करके आया है, 422 पे चल रहा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इनमें से किसी भी स्टॉक में अगर कुछ और करना हो ना चंद्र जी, वो आप उसी समय बताते चलिएगा, कि अगर आपको लगता है कि डिनोरा में या इसमें हफ्ताओं में कुछ और अभी भी इसको बाकी है, तो वो भी स्ट्रेटेजी सर अब प्रॉफिट बुक करना है सर। सर अच्छा खासा नफा मिल रहा है। घर लेके आना है सर। ठीक है, अब प्रॉफिट अब घर लेके आना है। प्रॉफिट घर लेकर के आना। ठीक है, डिनोरा और कोई सा सर? डॉलर सर अगर जो आपके सेव ट्रेडर है कम से कम 60-70% प्रॉफिट घर ले आए। सर डॉलर इंडस्ट्रीज जी, डॉलर इंडस्ट्रीज 474.90 का हाई, 52 वीक हाई का, और आज ही लगा करके आया है। आज का दिन कुछ खास है चंद्र जी, आज कुछ नक्षत्र आपके 52 वीक हाई पे हैं। ठीक है, और कोई सा सर? सर आशियाना हाउसिंग, आशियाना हाउसिंग। जी, आशियाना हाउसिंग आपने बहुत शुरुआती दौर में से दिया है, जब आपने शुरू किया था जुड़ना हमारे साथ में, और 187 52 वीक हाई तक आपने उसको भी पहुंचवा दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और कोई सर? सर रेलिगेयर 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 175.80 का 52 वीक हाई आज ही लगा करके, और ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी भी 174-75 के आसपास काम करता हुआ। ठीक है सर, सब में प्रॉफिट बुक करना है सर? सर फ्राइडे को एक स्टॉक बताया था खोटा। यस सर, सब में प्रॉफिट बुक करना है सर। अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट मिल रहा है, तो पैसे घर लेके आने हैं। ठीक है, बढ़िया। लास्ट वीक वीकेंड के लिए पार्टी करने के लिए पैसे खड़े किए थे, इस बार वीक शुरुआत के लिए पैसे खड़े कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पहले एक बार अपडेट उसमें कर लेते हैं सर। एक और कौन सा आप बता रहे हैं रेलिगेयर के अलावा?
सर एक लास्ट कोठारी कोठारी पेट्रो सर, फ्राइडे को दिया था कोठारी पेट्रो। जी, कोठारी पेट्रोकेम आपने दिया था फ्राइडे को, और आज 54.90 ₹54.90 का हाई, आज 52 वीक हाई है वो भी, उसको लगा करके उसी के आसपास अभी भी 53.80 पे काम कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना ना सर सब। यस सर, सर 70-80% तो पैसे आराम से प्रॉफिट बुक करे घर लेके आनी है। ठीक है, अगर अगर आप थोड़ा सा भी एक एक्स्ट्रा क्रीम चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहते हैं, तो उसके लिए 15 से 20% या 25% पोजीशन छोड़ सकते हैं और उसको आगे भी ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन 75-80% प्रॉफिट बुक कर लें, ये राय है चंद्र जी की। ठीक है, इसके अलावा चंद्र जी कुछ और? सर कोठारी पेट्रो से 17-18% प्लस है, ऊपर में सर कोठारी पेट्रो 17-18% प्लस है, ऊपर में 19% प्लस था फ्राइडे, और आज भी एक दिन में मुनाफा बहुत अच्छा है। आज में 16-17% बढ़ा हुआ है अभी भी, तो ये बहुत बड़ा मुनाफा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और कोई अपडेट है चंद्र जी? सर इतना ही है। ठीक है, तो ये तो अपडेट हो गया सब कुछ, आपका 52 वीक हाई चल रहा है, तो ये इंटरेस्टिंग है। ये अपने आप में एक तरीके का रिकॉर्ड होगा और अनूठा रिकॉर्ड होगा, मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में, एनालिस्ट्स के इतिहास में, कि किसी टीवी चैनल पे और कोई एनालिस्ट जो कि इस तरीके से कॉल्स दे रहा हो और इतनी जल्दी, इतने कम समय के अंदर में, और एक साथ, और एक दिन ऐसा अनूठा दिन है कि आज में इन सब में 52 वीक हाई लगा हुआ है, तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चंद्र जी वापस आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी उतना नहीं बढ़ा है जितना कि 52 वीक हाई आपने स्टॉक्स आपके पहुंचे हुए हैं, तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन निफ्टी पे व्यू क्या है? क्योंकि 0.66% यानी आधे % से कुछ ज्यादा काम बढ़ करके काम कर रहा है। आज खुला ठीक से है, उसके अराउंड ही काम कर रहा है और नीचे तो नहीं गया। आगे के लेवल्स कैसे देखते हैं? और 16,000 क्या इसी हफ्ते में क्रॉस होता हुआ दिख रहा है? सर निफ्टी में क्या हो रहा है, 15,800 में पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है और 15,900 में कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, उस रेंज में खेल रहा है, और अब धीरे धीरे करके ये इस रेंज से ब्रेकआउट की तैयारी में खड़ा हुआ है। आज धीरे धीरे रिलायंस भी चलने लगा, और रिलायंस अगर जब मार्केट को हल्का भी सपोर्ट करता है तो निफ्टी में न्यू हाई आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक बात है, तो आज 1.5% बढ़ करके रिलायंस काम कर रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है, और चंद्र जी कह रहे हैं कि अगर रिलायंस इसी तरीके का सपोर्ट देता रहा तो फिर रिकॉर्ड बनाने में निफ्टी को बहुत मुश्किल नहीं होगी। उसी लेवल से 15,880 15,870 के आसपास काम कर रहा है, जो कि आज के हाईज के ही आसपास अभी भी है। तो निफ्टी सस्टेन कर रहा है, जिस गैप अप ओपनिंग में आया था उसको सस्टेन कर रहा है, उसी के आसपास काम कर रहा है, तो उसको लूज नहीं किया। तो वो अच्छी चीज है कि आज निफ्टी ने कहीं से, जैसे हर बार वो उस अपर रेंज के आसपास आकर के वो स्टीम लूज कर जाता था, फिलहाल थोड़ी सी मजबूती दिख रही है। देखना होगा कि सेकंड हाफ में किस तरीके से चलता है। बैंक निफ्टी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी अभी उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, अभी थोड़ा सा लेगार्ड है, थोड़ा पीछे। सर बैंक निफ्टी ये रैली में 35,100-200 तक आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी भी 200-300 पॉइंट बढ़ने की जगह है बैंक निफ्टी में। ठीक है, 200-300 पॉइंट बढ़ने निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी आज के लिए ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, मतलब उसके लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखें तो अभी स्कोप ज्यादा है। निफ्टी अपने हाईज के आसपास आज के जो है वहीं पे काम कर रहा है, और उसके ऊपर अगर जाएगा तो लेकिन स्कोप कम है, रेंज कम है। लेकिन बैंक निफ्टी अभी थोड़ा नीचे है, आज की रेंज के बीचों बीच में काम करता हुआ, तो यहाँ से उसके पास हेडरूम ज्यादा है। अगर उस बैंक निफ्टी चलेगा तो उसमें अगर आपको काम करना है इंडेक्स के अंदर में, तो शायद बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर इंडेक्स है आज ट्रेड करने के हिसाब से। आज चंद्र जी काम क्या कर रहे हैं? कुछ नया ट्रेड कर रहे हैं क्या, या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं? सर नया ट्रेड में एक सर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और साथ में पोजीशन बना भी रहे हैं। सर एक स्टॉक है बीएल कश्यप। वीएल कश्यप, सर बीएल कश्यप, बीएल कश्यप एंड सन्स जी। ठीक है, 26.40 पे है, 4.5% सर ये सीएमपी पे बाय करना है। सीएमपी पे बाय करना है सर, 4.5% बढ़ा हुआ है, तब भी आपको सर ये करंट प्राइस से बाय करना है। ठीक है, यस सर। सर स्टॉक बुलिश लग रहा है यहाँ से भी। ठीक है, स्टॉप लॉस सर इवन इसमें सर्किट लगने का चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है आज। सर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है अपने को 23 का क्लोजिंग बेसिस,
इसका अपना टारगेट होगा 28 का, 30 का, 32 का, 35 का और 40 का। ठीक है। ये अपनी रेंज से कंसोलिडेट करके बाहर निकल रहा है, तो इसमें स्टॉक अप मूव आना चाहिए। ठीक है। 28, ये 30। नेक्स्ट हफ्ता हो सकता है कि ये भी 2-4 कंटिन्यू सर्किट पे चले। ठीक है। 28, 30, 35, 40 तक के टारगेट्स के लिए BL कश्यप एंड सन्स का स्टॉक खरीद करके चल सकते हैं। 40 रुपए तक के टारगेट देख रहे हैं। करंट प्राइस पे बाइंग की राय है। 26-40 पे भी चल रहा है, जो कि वैसे तो डे हाई ही है, 4.5% बढ़ा हुआ है, लेकिन चंद्र जी जब कह रहे हैं तो इसके बाद इसका मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, तो इन्हीं लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके और 40 रुपए तक के टारगेट्स के लिए BL कश्यप एंड सन्स। ठीक है। चंद्र जी इसके अलावा कुछ? सर जैसे कोठारी प्रोडक्ट फ्राइडे को बताया था जी कि 47 का, सर 47 पे कोठारी प्रोडक्ट चल रहा था, तो मैंने कहा था 50% अभी ऐड कर ले, 50% 44 आए तो ऐड करे। तो जिसने 44 का ही वेट किया उसको एंट्री नहीं मिली है, इसलिए एटलीस्ट कुछ तो ले ही ले। ठीक है। तो इसमें भी क्या उसी तरीके का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं? अगर डिप आ गया तो थोड़ा नीचे भी सर इसमें हाँ सर, इसमें ऐसा कर सकते हैं 50-60% अभी ऐड कर ले, 50% और नीचे आए तो ऐड कर सकते हैं इसको। ठीक है। मतलब एक वो वाला कि सारा पैसा, सारी पूंजी एक बार में मत लगा दें। रॉकेट शेयर्स होते हैं चंद्र जी के, लेकिन उसी में रॉकेट में थोड़ा सा और ऊंचाई तक आप जा सकते हैं अगर आप भी थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली काम करें। स्ट्रेटेजिकली काम करने का ये है कि बहुत ज्यादा अति उत्साह में आकर के अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदने वाले हैं तो एक साथ ना खरीदें, 50 रुपए 60 रुपए का भी खरीद लें। हो सकता है आपको नीचे का मौका मिले, हो सकता है ना भी मिले, वो रिग्रेट मत रखिएगा, लेकिन ठीक है, अगर मौका मिलता है तो आपको और एक्यूमुलेट करने का, एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, वो और ऐड करके फिर आप उसके बाद और बड़ा मुनाफा ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि थोड़ी पूंजी बचा करके रखिएगा जो कि आप दोबारा से ऐड कर सकें अगर इसमें कोई डिप आता है, क्योंकि 4.5% बढ़ा हुआ है तो इसलिए, और मार्केट अगर कहीं पे भी कुछ छोटा सा भी कोई ऊपर नीचे कोई वोलेटिलिटी आती है तो उसके चलते हो सकता है कि कुछ 2-3 रुपए आपको और नीचे भी मिल जाए, तो आप उसके अंदर में भी और एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है चंद्र जी, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं BL कश्यप के अलावा? सर एक स्टॉक और ऐड करना है 52 वीक। सर एक स्टॉक और ऐड करना है सर एक स्टॉक और ऐड करना है 52 वीक हाई की लिस्ट में, कैपेसाइट इंफ्रा। वो भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया गया था जी। कैपेसाइट इंफ्रा। कैपेसाइट इंफ्रा प्रो 244.85 का चल रहा है, 7.25% बढ़ के काम कर रहा है। इसको अभी भी ऐड करने के लिए कह रहे हैं सर। करंट प्राइस पे ऐड करना है या डिप में? नहीं सर, ये ऑलरेडी आपके चैनल पे रिकमेंडेड किया हुआ था। ये स्टॉक नया 52 हाई की वाले लिस्ट में एक अपने रिकमेंडेशन में एक और ऐड हो गए। अच्छा, ये वाले अपडेट में आपने एक और बता दिया कि ये ऑलरेडी जो दिया हुआ था ये भी 52 वीक हाई इसने भी टच कर लिया। 252 का 52 वीक हाई था, इसका हाई है, जो कि इसने आज लगा लिया है और उन्हीं लेवल्स के आसपास या उसी लेवल्स पे काम कर रहा है। ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, पैसा घर ले जाते रहें, क्योंकि चंद्र जी जो दे रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कॉल्स नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा। मैं सुबह भी एक बार बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में डिफरेंस रखिएगा। ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं, आप ट्रेड करिए, लेवल्स का ध्यान रखिए, प्रॉफिट लेवल आता है प्रॉफिट बुक करिए। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एक आध रुपये नीचे ऊपर भी आपको करना है तो वो उतना कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर में फंसिए रुकिएगा नहीं, आप परेशान हो सकते हैं। जो एनालिसिस है उस एनालिसिस के साथ में पूरी तरीके से रहिए। फिर तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर में ज़बरदस्ती आपको लगे कि नहीं अगर इतना चल गया है तो थोड़ा और चल सकता है, बने रहें, या वो वाला दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हमने जो दिया है वो प्रॉफिट बुक कराने के लिए आपको दिया है। जो लेवल्स दे रहे हैं चंद्र जी वो इसलिए समय समय पे देते चल रहे हैं। प्रॉफिट बुक करिए, 75-80% बुक करिए। अगर आपको लगता है थोड़ा और ऊपर के लेवल से आ सकता है, आप और ट्राई करना चाहते हैं, अगर अपने हिसाब से अपनी किस्मत को और चेक करना चाहते हैं, तो 20 से 25% भले ही आप पोजीशन छोड़ दें, लेकिन 75 से 80% बुक जरूर करें। ठीक है। एक और 52 वीक हाई चंद्र सुराना जी का कैपेसिट इंफ्रा प्रो। ठीक है। कोई और ट्रेड कर रहे हैं सर BL कश्यप के अलावा? सर एक स्टॉक ऐड करना है सोलर इंडस्ट्रीज। ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज ऐड करने को कह रहे हैं। 1740 पे है सर, 2% बढ़ के काम कर रहा है। क्या करना है करंट लेवल्स पे? सर 1756 के ऊपर ऐड करना है। सर 1756 के ऊपर ऐड करना है, वहां 15 मिनट सस्टेन करे तो ऐड करना है। ठीक है। कंडीशनल बाय है, 1756 का वेट करें, वॉच लिस्ट पे लगा करके रखें। 1756 के ऊपर आता है, सस्टेन करता है या क्लोज करता है। 1755 इसका आज हाई है, डे हाई है। उसके ऊपर जब काम करना शुरू करता है, अगर कुछ देर रुकता है, 15 मिनट रुकता है, तो आज अगर क्लोजिंग देता है तो इसके अंदर में बाय के सिग्नल्स आएंगे और तुरंत
एंट्री करिएगा उसके 1756 के ऊपर में। सर स्टॉप लॉस क्या होगा 1756 पे जब मैं एंट्री करता हूँ तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है अपने को 1680 का। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, इसका पहला टारगेट होगा 1800 का, 1850 का, 1900 का और 2000 का टारगेट होगा। और जैसे जैसे अपने प्राइस फेवर में आता है स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे शिफ्ट करना है। ठीक है, ये लेवल्स हैं। और टारगेट्स कहाँ तक के देख रहे हैं सर इसमें? सर 1900 2000 तक के टारगेट 1900 से 2000 तक के टारगेट्स ठीक है आपकी स्क्रीन पे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज 1680 के स्टॉप लॉस के साथ में 2000 तक के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। और ये नजरिया कितना लंबा है सर? सर शॉर्ट टर्म नजरिया। शॉर्ट टर्म नजरिया है, ठीक है। कुछ और कर रहे हैं चंद्र जी? सर एक स्टॉक और रिकमेंड करना है, बैंको इंडस्ट्रीज। बैंको प्रोडक्ट पहले भी रिकमेंड किया, वही कंपनी वापस रिकमेंड करनी है जी। बैंको प्रोडक्ट्स 173.30 पे है, 1.25% बढ़ के काम करता हुआ। क्या करना है सर? सर 177 पे सस्टेन करे तब इसको ऐड करना है। ठीक है, 177 मतलब इसका डे हाई के ऊपर में जब ये रुकता है। इसका पहला टारगेट 183 का होगा। ठीक। और स्टॉप लॉस सर? तो सब ना पहला टारगेट 183 का होगा, 190 का, 200 का और 225 का टारगेट होगा इसका। ठीक है, 225 तक के और टारगेट स्टॉप लॉस लगा अपने 160 का क्लोजिंग बेसिस। 160 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा करके बैंको इंडिया में बाय करके चल सकते हैं। लेवल्स एक बार फिर यही कंडीशनल बाय है, करंट लेवल पे नहीं बाय करना है, 177 के ऊपर बाय करना है। तो 176.50 आज का हाई है, उसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है 177 पे या क्लोजिंग देता है तो एंट्री करें। 160 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा करके 200-225 तक के टारगेट्स के लिए बैंको प्रोडक्ट्स।